खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर पेंशनर भवन से है, जहां पेंशनर समाज पलामू जिला का 45वां स्थापना दिवस सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हुसैनाबाद विधायक संजय कुमार सिंह यादव एवं विशिष्ट अतिथि आजाद समाज पार्टी से मेदिनीनगर भंडारिया विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को उद्घाटन किया। सभी अतिथियों को शॉल एवं पुष्प की माला से सम्मानित किया गया। साथ ही पूर्व के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को भी शॉल देकर सम्मानित किया गया। मौके पर उपस्थित अजय सिंह ने पलामू परिमंडल के महान महापुरुषों महाराजा मेदिनी राय एवं शहीद वीर सपूत नीलांबर पीताम्बर को नमन करते हुए पेंशनर समाज के अब तक के कार्यकाल को सबसे सुखद व उज्जवल भविष्य की कामना किया। तो वहीं कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि हुसैनाबाद विधायक श्री यादव ने पेंशन भवन के अधूरे व निर्माणाधीन भवन को पूर्ण करने का आश्वासन दिया और कहा कि हर वक्त पेंशनर समाज के उत्थान के लिए तत्पर। पेंशनर समाज के अध्यक्ष जुबल राम, उपाध्यक्ष जंगाली महतो, सचिव कुलदीप सिंह चेरो, कोषाध्यक्ष लोचन बैठा सहित पूर्व अध्यक्ष रामजस, उपाध्यक्ष पूर्व कोषाध्यक्ष राम नरेश राम, महेश कुमार सिंह, श्याम नारायण सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में पलामू जिले के विभिन्न प्रखंडों से पेंशनर समाज के सम्मानित सदस्य उपस्थित हुए। मेदिनीनगर से द न्यू रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास बोलने से पहले झारखंड की इस धरती पर और पलामू के इस धरती पर महाराजा मेदिनी राय और शहीद नीलांबर पीताम्बर की धरती को नमन करते हुए अपनी वाणी को मैं आपके बीच साझा करने का प्रयास करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार हमारी ओर से और इस मंच की ओर से आप सभी को हमारी ओर से झारखंडी जोहार। देखिए, झारखंडी जोहार कहने का मतलब ये है कि अगर हम झारखंडी जोहार बोलते हैं तो उधर से भी रिप्लाई आनी चाहिए जोहार, क्योंकि जोहार शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है जिसका अर्थ ही है इस दुनिया में, इस धरती पर रह रहे वो तमाम जीव जंतु, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पहाड़ हो, नदी हो या झरना हो, जिससे हम जीवन यापन करते हैं, जिसके वजह से हम अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ाते हैं, उस धरती को हम लोग नमन करते हैं। अर्थात जोहार का मतलब यही है कि इस धरती पर रह रहे वो तमाम जीव जंतु, नदी, पहाड़, नाला, सभी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी का नाम जोहार है। तो एक बार फिर से आपके लिए मैं चाहूंगा आपके तरफ से भी वो जोहार शब्द का रिप्लाई मुझे आए और इस मंच तक वो आपकी आवाज आनी चाहिए। इस मंच की ओर से और हमारी ओर से आप सभी को झारखंडी जोहार। ये हुई बात। और अभी देखिए, जोहार शब्द ऐसे ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी किसी भी कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले या आगे बढ़ाने से पहले झारखंड में जोहार शब्द को मान्यता दिया है। क्या सर? तो जोहार शब्द अपने आप में अतुल्य है और हमारे लिए कम से कम बहुत बड़ा ये शब्द है। आज हमारे बीच कार्यक्रम में उपस्थित, आज के इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि हुसैनाबाद के लोकप्रिय विधायक संजय कुमार सिंह यादव जी अपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच अभी काफी महत्वपूर्ण विचार साझा कर रहे थे श्याम नारायण सिंह जी। ऐसे ही सभा में पहुंचकर और आप सभी तमाम जो पेंशन समाज के बुजुर्ग आदरणीय मार्गदर्शक जो उपस्थित है, आप ही के बीच रह करके आपका बेटा, आपका भतीजा आज इस मंच पर बैठ के आपके बीच बोल रहा है, ये हमारे लिए बहुत धन्य की बात है। हम धन्य महसूस कर रहा हूँ इस मंच पर आकर के और आपसे आपके बीच विचारों को साझा करके। श्याम नारायण सर काफी बेहतरीन वक्तव्य रख रहे थे हमारे बीच और काफी चीजों को आपके बीच रख दिया है। मुझे याद है, मैं लगातार इस पेंशन भवन में 3 सालों से मैं उपस्थित हो रहा हूँ और ये सौभाग्य यहाँ के तमाम जो निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं इस पेंशन समाज के, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप ऐसे कार्यक्रम करा के अपने तमाम पेंशन समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आप इकट्ठा करके हमको एक संदेश देते हैं कि आप भी इसी तरीके से संगठित रहिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप कई सालों से समाज में सेवा देने के बावजूद भी आज आप वो काम कर रहे हैं। हम सभी युवाओं के लिए मार्गदर्शन के रूप में हम अपने बीच
तमाम जितने भी युवा साथी हैं, हम सब हमेशा अपने विचारों के साथ साझा करते हैं कि आप उनसे सीखिए जिनकी उम्र 70 साल है, 75 साल है, 80 वर्ष के लोग यहाँ उपस्थित हैं और आज भी वो अपने हक अधिकार के लिए हमेशा कहीं ना कहीं खड़े दिखते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वो तमाम पेंशन समाज के बुद्धिजीवी सज्जनों का, जिनके मार्गदर्शन में रहकर हम भी कुछ आपके बीच रहकर के समाज का सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि समय की पाबंदी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा ये समाज के जितने भी बुद्धिजीवी सज्जन हैं, जो पेंशन धारी लोग हैं, वो आज भी समाज के विकास के लिए, समाज को कैसे आगे ले जाया जाए उसके लिए दिन रात सोचते रहते हैं। आपको इस मंच पर रविपाल जी बैठे हुए हैं, कोई ना कोई नेतृत्व जरूर करता है। हमारे बीच कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्या का समाधान के लिए मैं देख रहा हूं कि बिस्कुटा के पास माता रामाबाई हॉस्पिटल का निर्माण अगर वो हुआ है तो कहीं ना कहीं पेंशन समाज के वो तमाम बुद्धिजीवी सज्जनों का देन है। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली से स्वागत और अभिनंदन करें, जिन्होंने एक एक रुपया सहयोग करके आज कम से कम 1 तल्ला बिल्डिंग वहां तैयार कर दिया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे देखिए प्रभु सर हैं। हम बचपन में जब पढ़ाई कर रहे थे, अपना हाई स्कूल की शिक्षा जब हम ग्रहण कर रहे थे, तो गिरवल स्कूल में हमारे मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं संक्रांत सर हैं। इनके नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि शाहपुर किला का जो जीर्णोद्धार है वो कहीं ना कहीं अपने गांव में, अपने समाज में ये जा करके ऐसे लोगों से चंदा कलेक्ट करके और वो जीर्णोद्धार करके आज शाहपुर किला का इन्होंने रख रखाव किया है। वो भी धन्यवाद के पात्र में चाहूंगा, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन किया। मैं जब भी पत्रकारिता के जरिए इस क्षेत्र में गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ST SC OBC माइनॉरिटी की आवाज को लेकर कहीं भी हम जाते थे तो आप सभी का हौसला हमारे साथ हमेशा रहा है, तब जाके हम कहीं भी गरीब और दलित का आवाज हम उठा पाते हैं। ये कहीं ना कहीं पहचान मिला है तो उस लोकतंत्र का ही देन है। लोकतंत्र में मीडिया का भी वो अहम भूमिका है, जो चौथे स्तंभ के रूप में वो काम करते हैं। निडर होकर, निर्भीक होकर के किसी भी समस्या को उठाते हैं और यहाँ के अधिकारियों तक पहुँचाते हैं। तो तमाम मीडिया बंधु भी धन्यवाद के पात्र हैं जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के पेंशन समाज के आज 45वां अधिवेशन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे भी हम उम्मीद करते हैं और जो कुछ समस्याएं हैं पेंशन समाज के अधिकारियों द्वारा जो हम जानते हैं मीडिया होने के नाते, ये हमारे पास कई बार समस्याएं रखे हैं सर। और अभी हमारे के दामोदर सर हैं, ये बता रहे थे कि पिछले 10 सालों से मैं सेक्रेटरी रहा और उसका देन है कि ऊपर वाला ताला शायद सर ने संघर्ष करके निर्माण कराया है, लेकिन प्लास्टर आज भी वो नहीं हो पाया है सर। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक रहे हो, चाहे वो सांसद नहीं रहे हो, उनको अगर आज इस मंच पर नहीं बुलाया गया है तो कुछ न कुछ कारण है। इन्होंने कहा है कि हमने कई बार विधायक के पास गया, कई बार सांसद के पास गया, लेकिन इसका प्लास्टर और सुंदरीकरण करने के लिए भी उनके पास कोई मैंने सहयोग राशि तक नहीं आया, ये ऐसा बताते हैं। तो मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि सर आप सरकार में भी हैं और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं, तो कम से कम इसकी सुंदरीकरण के लिए और इसको कम से कम और भी बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया तरीके से कॉन्फ्रेंस हॉल की भी व्यवस्था नहीं है ताकि हम लोग एक साथ बैठ करके आगे कार्यक्रम को भी संचालित कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप आए हैं तो कुछ न कुछ दे कर जाए सर। पिछली बार भी ये विधायक जी को बुलाए थे, लेकिन विधायक जी जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं, वैसे यहाँ के जो विधायक है भाजपा के आलोक चौरसिया जी, वो भी झूठ बोल करके कहीं ना कहीं इनको गुमराह कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी बातों को ध्यान में रखा जाए और ये हमेशा संघर्ष करते हैं तो इनके हौसले को हम लोग हमेशा बुलंद करें। आप सभी यहाँ उपस्थित तमाम अभिभावक और मंच पर मंचासीन तमाम बुद्धिजीवी सज्जन और नेतागण, एक बार फिर से मैं चाहूँगा सभी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। एक बार फिर से आप सभी को झारखंडी जोहार। आपके बीच आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी बोल रहे थे। क्षेत्र के हैं और उस धरती से हैं, खबरा में
एक से एक महापुरुषों का एक से एक ये निकल रहा है उस धरती से, जो ऐतिहासिक धरती रहा है कबरा गाँव। मैं उस गाँव का भी मैं सैल्यूट करता हूँ। हमारा आज भी हमारे गांव में सहार बिगड़ा में चले जाइए, एक खाद का ईंट मिलता है। और विश्वास तो आप लोग नहीं करेंगे, इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो जब रावण खजरा था, जब आशीर्वाद दिया था, तो ही तो था दशानन में आकर के वही गुप्ता पहाड़ में गए थे। वही लेखक आप सब लोग हैं, वर्णन करता आप लोग हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ तक सहयोग की बात है, निश्चित रूप से मैं जो बोलता हूँ नहीं करता। हमारे वादा में कभी इफ वर्ड नहीं हो सकता। हम अपने क्षेत्र में भी हम बोलते हैं कि 12 बजे रात को आएंगे तो हम 12 बजे रात को पहुँच जाएंगे। जितने भी हमारे अभिभावक हैं, मैं सब लोगों को पुनः मैं 9 वर्ष की बधाई देता हूँ। और इसके ऊपर की भवन में जो साज सज्जा है, निश्चित रूप से चूंकि अभी बजट नहीं है, 24 फरवरी से बजट सेशन के बाद जब राशि आवंटित हो जाएगी, निश्चित रूप से उसको प्लास्टर करने में जो सहयोग खर्चा आएगा मैं उसको आपको बताऊंगा। किसी भी तरह का समस्या होगा, तुरंत हमारा नंबर ले लीजिए, आप हमको बात करिए। सदन से लेकर के सरकार तक जो भी आपकी समस्याएं होंगी, क्योंकि समस्या मैं जानता हूँ और हमेशा मैं शिक्षकों के बीच में रहता हूँ। अनेक तरह की शिक्षा की समस्याएं आती रहती है, उनसे हम लगातार हम संपर्क में रहते हैं। हमारे कृष्णा भाई बड़े भाई हैं, लहरा के रहने वाले हैं, हमारे अभिभावक। विधवक आप हमको बतलाने का काम करिए। हम सदन से लेकर के सरकार से लेकर के आपकी आवाज को मैं उठाने का काम करूंगा। और अब मेरा अथक प्रयास होगा कि आपकी समस्याओं का समाधान। इंसान समस्या को लेकर के पैदा हुआ है, इसलिए आप लोग सरकार है, कल्याणकारी सरकार है, और निश्चित रूप से सरकार का आपने कैशलेस की व्यवस्था किया है। जिस दिन शिक्षा विभाग की बजट सेशन होगा, मैं निश्चित रूप से बजट सेशन में आपकी आवाज को मैं उठाऊंगा। झारखंड ये राज्य जो, लेकिन जिन लोगों ने जल जंगल जमीन की बात की, आज उतना ही जल जंगल जमीन की बर्बाद करने की उनकी इबादत नहीं जाएगी। क्योंकि आप देखें कि हमारी प्रकृति की जो सुंदरता था, आज इतना ना उस पर क्रशर मशीन लगा करके क्रशिंग हो रहा है कि पूरा हमारा पहाड़ बर्बाद हो रहा है। तब तक हम जल जंगल जमीन की बात करते थे, हम जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करते थे। आज वो हमारा जल जंगल बर्बाद होने की स्थिति में है। झारखंड और जोहार, ये जोहार जो शब्द है, चूंकि कहा ये व्यक्ति और प्रकृति से लगा हुआ है, इसीलिए हम किसी को बोलते हैं जोहार, व्यक्ति और प्रकृति से। कोयला हमारे यहाँ, लेकिन हम इंडस्ट्री के लिए तड़प रहे हैं। सरकार जब बनी थी यहाँ हारमोनियम फैक्ट्री, जो हमारे यहाँ से हारमोनियम फैक्ट्री आज मध्य प्रदेश से होकर के जा रही है, और इतनी अच्छी क्वालिटी का हमारे यहाँ ग्रेफाइट है, तो उसका हवाई जहाज का बॉडी बन रहा है। अवरक इतना अच्छा अवरक है कि एरोप्लेन से लेकर के गाड़ी की जितना जो शीशा है हमारे यहाँ से बन रहा है। लेकिन हम इंडस्ट्री विहीन है। आज वही है माल महाराज का मिर्जा खेल हो, केंद्र का सौतेला व्यवहार है हमारे साथ। दोनों थर्मल पावर को बर्बाद कर दिया गया। तो अनेक समस्याओं से जुड़ा हुआ यह झारखंड है, केंद्र का सौतेला व्यवहार है। आज हम यहाँ समान योजना में पैसा हम 2500 रुपया दे रहे हैं, केंद्र हमारा रॉयल्टी नहीं दे रहा है। अगर केंद्र रॉयल्टी देता
तो आज हमारे जितने बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, हम उनको 3000 रुपया प्रत्येक महीना देते हैं बेरोजगारी भत्ता। अनेक समस्याएं हैं और उस समस्याओं को लेकर के सरकार को चलना है। आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आपको समाज में एक चेतना जगाना है। आप यह नहीं समझिए कि हम सेवानिवृत्त हो गए तो हम समाज सेवक हैं। आप समाज के मार्गदर्शक हैं और आपके मार्गदर्शक पर यह सृष्टि चलता रहेगा अनवरत, और ये प्रक्रिया लगातार चलते रहेगा। वाला नहीं है। इंसान का काम किससे चलने वाला है? जब हम संगठित रहेंगे। हमारा जब संगठित रहेगा तो हमारी एक ताकत रहेगी। हमारा एक जब ताकत रहेगा तो हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। हम ज़्यादा आप लोगों के बीच में बहुत कुछ नहीं बोलते हुए मैं पुनः आप सब लोगों को 9 वर्ष की बधाई देता हूँ। आप सब लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि यहाँ जो बहुत से हमारे राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं। मैं पुनः आप सब लोगों को चरण स्पर्श करता हूँ और बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज अपडेशन लिखकर सर्च करें।